आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। साबन इल्म, जिन बाबों का मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ और जिन में से ख़ास तौर पर बाबा नूर वाले का जिक्र रहता है, इनकी बात करने का अंदाज़ और बात को समेटने का, पेश करने का जो रवैया था, आम लोगों से बेहद मुख्तलिफ था। आप ये समझ लें कि इनकी बातें कोटेबल कोट्स फॉर्सिज्म का दर्जा रखती हैं। मसलन कहा करते थे, जो खैर को कबूल नहीं करेगा, खैर इसके गले पड़ जाएगी। कहते थे, नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। फिर एक और इस तरह का लंबा बयान है जिसके ऊपर हम ज़रा उलझ गए थे। अब मैं इस उलझन से थोड़ा सा आज़ाद हुआ हूँ। वो ये था, भेजने वाले ने इंसान को किसी काम के लिए, किसी अमल के लिए भेजा है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। जो लोग पढ़ने पढ़ाने को अमल समझते हैं, वो अमल के लिए दिया गया वक़्त ज़ाया करते हैं। अब ये बड़ी बोझिल सी बात थी। हम जो लोग लिखने लिखाने वाले थे, पढ़ने पढ़ाने वाले थे, इनके लिए गोया ये एक बम शेल था। लेकिन ईमानदारी से सोचा जाए, इस पर गौर किया जाए, डेरे पर बैठ कर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती थी जिस किस्म की हम टीवी पर बैठकर या प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी की क्लासों में या कॉलेज के कमरों में किया करते थे। हमने इस पर गौर किया। गौर करने वालों में हबीब जालिब मरहूम भी थे। वो भी वहाँ आया करते थे और ख़ास तौर पर सफदर मीर, वो भी मरहूम हो गए। वो बहस में शरीक तो नहीं थे, लेकिन मौजूद थे। फिर हमारे सागिर सदीकी। सोचते सोचते हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो रेट ऑफ लिटरेसी हमारी शरह तलीम है, और इसके बारे में हमने कौल फसील दिया था कि शरह तलीम 17, 18, 20, 21% है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाबा जी ने कहा, जिस इल्म की शरह आप यहाँ तक महदूद किए बैठे हैं, हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में शरह तलीम जो है वो 90 से 92% है। अब ये एक अजीबोगरीब बात थी। उन्होंने कहा, जब आप तलीम को जांचते हैं, आंकते हैं, बैठ के तोलते हैं, तो आप साहबाने इल्म को नहीं लेते, साहबाने कलम को लेते हैं। और साहबाने इल्म में और साहबाने कलम में आप तखसीस कर देते हैं, हालांकि इनको मिला के रखना चाहिए। साहबाने इल्म में से वो सारे लोहार, तरखान, वेल्डर, टेक्नीशियन, धोबी, आला दर्जे के दर्जी ख़ास तौर पर शामिल हैं। इस तरह गाड़ी वाले सब लोग शामिल हैं, क्योंकि इनके पास अपना एक इल्म इतनी शिद्दत, इतनी ही मजबूती के साथ कायम है जिस तरीके के साथ दूसरा इल्म। लेकिन हम लोग सिर्फ अहले कलम को ही या हरफिनास को ही साहबाने इल्म समझते हैं। ये ज़्यादती की बात है। तो वहाँ से कुछ मुतासिर होकर जब मैं घर आया, घर पहुँचा, तो मैंने अपनी बीवी से बात की। उन्होंने कहा, ला हौला वला कुव्वत, ये आप कैसी बात करते हैं? साहबाने इल्म तो हम हैं, क्योंकि हम लिखते हैं, हम राइटर हैं, हम अदीब हैं, हमारी तो किताबें छपती हैं। आप कहते हैं एक बड़ी जो है वो भी ऐसा है। तो वहाँ हमारे एक प्रिंसिपल साहब बैठे थे, जो कि अभी एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इशफाक, ये बिल्कुल ज़्यादती की बात है। उन्होंने कहा, हम इनको कैसे साहबाने इल्म कहें? मैंने कहा, आपका क्या शोबा है? उन्होंने कहा, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मैंने कहा, देखिए प्रोफेसर साहब, अगर केमिस्ट्री के शोबे के और आपके लेबॉरेटरी के दरवाजे ख़राब हो जाएं और आप इन्हें तब्दील करवाना चाहें, तब किसको बुलाएंगे? उन्होंने कहा, तरखान को बुलाएंगे, बढ़ाई को बुलाएंगे, कारपेंटर को बुलाएंगे। और जब वो कारपेंटर आएगा, इसका जायज़ा लेगा, तो वो कहेगा, देखिए ये 3 दरवाजे हैं, आप 2.5 मिक्सर लकड़ी मंगवा लें। अब आपका सारा कॉलेज बता देगा कि 2.5 मिक्सर लकड़ी कितनी होती है। वो एक पूरा इल्म है ना इसका। अब जब वो 2.5 मिक्सर लकड़ी कह चुकेगा, तो फिर कहेगा प्रिंसिपल साहब, चूँकि ये दरवाजे अंदर के हैं, इनको बारिश का भांडा योरश नहीं होगी, और जब हम यहाँ दीवार लगाने की बजाय पट्टल इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। आप 2.5 मिक्सर लकड़ी पट्टल की मंगवा लें। और जब आपका अकाउंट ऑफिसर जाने लगेगा, तो फिर वो कहेगा, ये पूरे 6 फुट दरवाजे नहीं है, 5.5 फुट हैं, इसके लिए आप शतीरी न लें, फाड़ा ले लें। तो कुछ टर्म्स हैं, पूरे का पूरा इल्म है, और आपके देखते देखते इन चौकटों के ऊपर दरवाज़ा चढ़ा देगा, और वो साहिब इल्म है या नहीं। कहने लगे, हम तो साहिब इल्म ना कहेंगे, लेकिन हम उसे अपने फ़न का माहिर कहेंगे। वैसे आप भी अपने फ़न के माहिर हैं, वो भी, आप उसे तस्लीम करें। लेकिन इनके लिए तस्लीम करना बहुत मुश्किल था। फिर थोड़े दिन हुए, मैं ये बोझ लेकर, ये बहुत बड़ा बोझ है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। यहाँ पर हमारी महफ़िल थी एक होटल में, तो हकीम सईद मरहूम किया करते थे। वहाँ बड़े दानिशमंद लोग इकट्ठे होते थे। वहाँ मैंने कहा, ये एक मसला है, आप इसको तस्लीम करते हैं कि इनके पास इल्म है? तो वहाँ एक जज साहब रिटायर्ड थे, कहने लगे, इशफाक साहब, आप खुदा का खौफ करें, आप ये कह रहे हैं कि एक मुमार मिस्त्री राज चिनाई का काम करने वाला साहब इल्म है? मैंने कहा, जनाब, मैं इनको साहब इल्म नहीं कहता, मैं इनको आपके और अपने बराबर समझता हूँ। वो इतनी तलीम का मालिक है जितने हम हैं। कहने लगे, खुदा का खौफ करें। बड़े परेशान हुए, कहने लगे, ये आप किस तरह कह सकते हैं? ये कैसे इस दर्जे में आ सकते हैं? मैंने कहा, देखिए जज साहब, पाकिस्तान में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, इनके नीचे बैठने वाले जज जिन छतों के नीचे बैठे हैं, जो इन अनपढ़ मिस्त्रियों ने बनाई हुई हैं, और आप अपने फ़ैसले लिखते हैं, आप इनको कहाँ प्लेस करेंगे? खुदा का खौफ करें। कहने लगे, चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है।
इसको इस हद तक बर्दाश्त करना। फिर उन्होंने कहा देखिए मैं आपको ये राय देता हूँ, प्रोफेसर कहने लगे आप इनको स्किल्ड लेबर कह लें। मैंने कहा आप इन्हें टेक्नीशियन कहें। जब भी आप बात करते हैं, बड़े बड़े मजमून लिखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस तक आप पहुंचते हैं, टेक्नोलॉजीज तक आप नहीं पहुंचते, फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? हाँ क्यों कहेंगे इनको स्किल्ड लेबर, क्यों कहेंगे? कहने लगे नहीं। इस बात पर कुछ देर झगड़ा चला। वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे आदमी। डॉक्टर साहब कहने लगे इशफाक साहब देखिए इतनी राहत तो आपको दे दी है कि स्किल्ड लेबर कह ले। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी खूबसूरत अस्पताल के अंदर जहाँ हम हार्ट का बाईपास करते हैं, इसके बाहर एक वेल्डर है, वो वेल्डर भी टांका लगाता है, आप भी टांका लगाते हैं, तो आप मेरे हिसाब से दोनों बराबर हैं। देखिए वेल्डर भी तो कमाल का काम करता है। कहने लगे ये बराबर कैसे होगी? मैंने कहा देखिए मैं वेल्डर की गन आपको दे देता हूँ, कितने बड़े आप डॉक्टर हैं, आपसे कहता हूँ आप मुझे टांका लगा कर दें, आप नहीं लगा सकेंगे। तो कहने लगे ये तो हमने कभी सोचा ही ना था, इसके बारे में अब क्या फ़ैसला करें? मैंने कहा इसके बारे में बहुत संजीदगी से फ़ैसला किया जाना चाहिए। आप इतने बड़े अपने साहबानी इल्म को काट कर फेंक रहे हैं, अपनी और इनके दरमियान बड़ी खलीज पैदा कर रहे हैं, जिससे आपके मुल्क को बहुत कमज़ोर कर दिया है। अब मुझे ये बताइए क्या इन लोगों को वो इज़्ज़त नफ्स लौटा देना चाहते हैं या नहीं? वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट जिसके वो हकदार है। जैसा कि विलायत के महज़िब मुल्कों में इनको तनख्वाहें ज़्यादा नहीं मिलती, पैसे इनको ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन इज़्ज़त तो इनको वही मिलती है जो बॉन्ड स्ट्रीट के एक लार्ड को मिलती है या चिली के वेल्डर को मिलती है। कहने लगे हमारे यहाँ चूँकि एक हिंदू का निज़ाम जहनों में चलता रहा है, मनों का बड़मनों कुश्तरी वेश शोदर वो निकल नहीं सका, इसलिए इस पर बड़ी शिद्दत से गौर किए जाने की ज़रूरत है। शुरू में डेरे पर बाबा जी इलाज बिलगज़ा भी करते थे। हमारे बाबा लोग करते हैं इलाज अल्टरनेट मेडिसिन मुतबादल अद्वियात से। वहीं इसका पता चला। वहाँ कुछ लड़कियाँ आई हुई थी, बड़ी प्यारी खूबसूरत, बहुत गहरे सांवले रंग की, 4 5 6 बर्स की। एक बड़ी उम्र की औरत थी, साथ एक बाबा था। वो इसका इलाज करवाने के लिए आई थी। तो मैंने बाबा से पूछा ये कौन बच्चियाँ हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए आई हैं? उन्होंने कहा ये अपने ताए को लेके आई हैं, और ये बच्चियाँ वो हैं जो भावलपुर मुल्तान में कॉटन पिकर हैं, कपास चुनने वाली हैं। तो मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी वो ख़वातीन हैं जो कपास चुनती हैं, ये राइस प्लांटर हैं। ये ख़वातीन हैं जिनके नाम अखबारों में आता है, यहाँ जो रोज़ अपनी बर्थडे के दावे करती हैं, ना 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 वो तो हमारे जैसी हैं, हम इनके साथ के हैं। ये आपका पाकिस्तान जिसकी सारी इकॉनमी का दारोमदार कॉटन की इकॉनमी पर है, जो आपके लिए इतने सारे डॉलर पाउंड डच मार्क येन हासिल करती हैं, वो वही लड़कियां हैं जो कॉटन पिकर हैं। मेरी चूँकि तजस्सुस की आदत है तो मैंने पूछा बीबियो ये कपास चुनने का काम इतना मुश्किल है? हाँ जी, ये जो फट्टी चुगना होता है बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा तुम्हारी बड़ी शेखी है, यानी मेरी निगाहों में तुम्हारी बड़ी इज्जत है, यानी मेरी निगाहों में तुम्हारी इज्जत सबसे ज़्यादा है, अखबार वाली इज्जत नहीं। इसने कहा नहीं आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा मुझे ये बताओ ये जो तुम कॉटन चुनती हो तो क्या ये काम मुश्किल है, क्या मैं नहीं कर सकता? तो कहने लगी मर्द ये काम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहने लगी इनकी उंगलियां मोटी होती हैं, वो फट्टी नहीं पुटते, पूरा जोटा पुट के ला जाते हैं। तो अगर मर्दों को ये काम दे दिया जाए खुदा ना खास्ता, तो आपकी इकॉनमी जो है, जो आप थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, ये भी ना हो। इस तरह जो राइस प्लांट की बात है, आपने देखा होगा, गांव में देखा होगा, वो औरतें जो पानी में खड़ी होकर लगाती हैं वो पीछे को चल रही होती हैं। पीछे को जब आप देखते हैं हैरानी सी कि वो लाइन बिल्कुल सीधी है, फिर वो पीछे हटती जाती है, फिर वो अपना गाना गाई जाती हैं, फिर वो इसमें प्लांट करती हैं। तो कम से कम मेरे हिसाब से राइस प्लांटिंग की या राइस एग्रीकल्चर की एमएससी होती हैं, और इनके साथ जो बूढ़े काम करने वाले होते हैं वो पीएचडी का हक रखते हैं। तो इन लोगों को जो मुल्क हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो साहबानी इल्म है, जो साहबानी कलम नहीं है, अब हम ये चाहेंगे इन साहबानी इल्म को जिनमें अमली तौर पर इल्म मौजूद है, इनको कोई ऐसी सूरत पैदा करें कि इनके पास जो तहरीरी और हफ्शनासी का इल्म है वो भी पहुँच जाए। पहुँच इसलिए नहीं रहा कि इनको हम नहीं मानते। इस बारे जहाँ जहाँ मेरा झगड़ा चला, सूरत हाल ऐसी थी कि एक फ़ौजी तो कहने लगे ये आपकी बातें अजीब अजीब सी हैं, हम इनको कैसे मान लें? मैंने कहा सर आप अपने 32.5 लाख की मोटर मोहम्मद सिद्दीक अनपढ़ मिस्त्री को दे आते हैं, जिसे कहते हैं 2 दिन में ठीक करने। वो कहता है नहीं नहीं 2 नहीं 3 दिन लगेंगे, ये कंपनी बेअकल है, इसको बनानी नहीं आती। तो अब मैं आप लोगों से, आपकी वसातत से, अपने सारे हजरात से पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान में ये वक्त आ सकता है कि हम अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने आप को ताकतवर रखने के लिए इन लोगों को भी अपने साथ शामिल करें? इनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करनी, इनके साथ कोई मोहब्बतें नहीं करनी, इनके साथ कोई पैसे में तरक्की नहीं, लेकिन जब
आप जाएं तो इनको इतनी इज़्ज़त ज़रूर अता करें जितनी आप वलायत जाते हैं तो एक टैक्सी ड्राइवर को अता करते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये सवाल पेश कर रहा हूँ अपने नाज़रीन सामीन की खिदमत में भी कि इसको कैसे हल किया जाए। मैं ये चाहता हूँ कल ग़ुरूब आफ्ताब से पहले हम सारे मिल जाएं और इस मजबूती को अपना लें जो आप बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा करते हैं कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये होता है वो होता है। मेरे ख़्याल में हम कोई ऐसा ढांचा बनाएं जिसमें साहबाने कलम के साथ थोड़ा सा अमली तौर पर इनको अपने काम करने का मौका मिले। इन्हें थोड़े से हर्फ वो बताते जाएं कि आप जो अमल कर रहे हैं, एक बंदा तेसा चला रहा है, रंदा मार रहा है, इसमें इसको पता चले कि इसमें क्या क्या दुनिया ने कमाल दिखाया है और क्या क्या काम हो रहा है। थोड़ी सी हफ्शनासी भी आनी चाहिए। इशफाक साहब जैसे उन्होंने पीछे से शुरू किया था, कई दफ़ा हुकूमत ने तालीमी बालगा अलिफ बे पे से शुरू कर देते हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर इस लाइन में जैसा आपने फरमाया जो अमली काम करते हैं, अब इनको पुश करने की ज़रूरत है। अगर इनके लिए कोई अदारा या कोई निज़ाम कायम किया जाए, वाकई इनकी थोड़ी सी कमी है जो अमली तौर पर सब कुछ जानते हैं। अब ये दूसरों को समझाने के लिए, कुछ करने के लिए, यही चीज़ वो कोई साहिब इल्म हो या जैसे कि नजमा ने कहा हम अपने इल्म पर थोड़ा सा फ़ख्र करना चाहिए तो हमें तक़वियत आएगी। अभी हम थोड़ा सा डरे हुए हैं। मेरी भांजी है, वो MSc है, प्रोफेसर होम इकनॉमिक्स की, और इसने स्पेशलाइज़ किया हुआ है खाना वगैरह पकाने में। लेकिन हमारे घर में जब कोई दावत होती है तो हम सदीक बावर्ची को बुलाते हैं। एक मरतबा शादी पर देर की बात है, 42 देगें पकानी थी और वो बावर्ची 42 देगों को किस तरतीब से तैयार कर रहा था, कितनी मुस्तैदी से, और इसके पास कितना इल्म था, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मैं ये दरख्वास्त लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में कि लोगों को सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो कि इनका हक़ है, जो इनकी तौक़ीर है, वो इनको लौटा देनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, वरना फिर हम उसी गलतफ़हमी और कोताही में मुब्तला रहेंगे जिसमें अब हैं। ये तो मेरी बात थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। कुछ उलझनें मेरी भी हैं जिससे मैं आपको ज़हमत देता हूँ। वो ये है कि एक बहुत ही ज़हीन इंसान, गैर मामूली ज़हीन इंसान, बहुत ज़्यादा, क्या बात है, वो आम लोगों से मिल नहीं सकता, इनके दरमियान ज़िंदगी नहीं बसर करता, इनसे कुछ कटा कटा रहता है। मेरा ख्याल है वो अपनी तख्लीकी क़ुव्वतों में इतना मगन होता है कि इसको शायद दुनिया की ज़रूरत नहीं रहती। शायद ये बात हो सकती है, ये नहीं कि वो कटा कटा रहना चाहता है, लेकिन वो अपने आप में इतना मगन है, जिस तरह हमारे मलंग बाबा, वो इतना पुरसकून है कि वो बाहर की दुनिया में आना ही नहीं चाहता। जहाँ तक जहानत का ताल्लुक है, जिसकी लेटेस्ट डेफिनेशन ये है कि वो शख्स ज़हीन है जो ख़ुद को माहौल में एडजस्ट करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। इसका मतलब है इसकी जहानत में कोई ख़राबी है। मेरा ख्याल है कि इसको अपनी एक मुकम्मल दुनिया मिली हुई है, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स अपने साथ कर रहा है, वो जीनियस की बात कर रहा है, गैर मामूली जहानत की बात है। जिस तरह आपने शुरू में मिसाल दी बाबा जी नूर वाले की, जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, कभी, लेकिन जो इनका नॉलेज था इसकी बुनियाद पर शायर और आप जैसे स्कॉलर उनके पास जाकर बैठते थे और शेयर करते थे। इसका मतलब है उनमें जहानत औसतन ज़्यादा थी। वो आप लोगों को मुतासिर करते थे, वो पूरी तरह लोगों के अंदर घुले मिले भी रहते थे। उन्होंने पूरी तरह एडजस्ट भी किया खुद को, अपने आप को। ये आखिरी फ़िक्र आपका गौर तलब है। घुले मिले रहते थे, बल्कि घुलने मिलने के बगैर इनका इल्म निकलता ही नहीं था। ये क्यों है? मैं नजमा की बात यहाँ तक तो मानता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है कि वो अपने आप में, अपने काम में, अपनी लगन में ऐसा मसरूफ़ होता है कि अपना राब्ता कायम नहीं रख सकता। लेकिन अगर वो मलंग बाबा है तो फिर वो इरिटेंट क्यों होता है? मलंग बाबा इरिटेंट नहीं होता। मैं आपसे सवाल यूँ नहीं कर रहा कि इसका जवाब यूँ दें, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये लोग मेल मुलाकात करने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में वो इतना क्यों पाबंद होता है? अपनी ज़ात के अंदर वो आगे नहीं चल सकता। अगर वो मिले तो बहुत कुछ फ़ायदा पा सकता है, इसकी ज़ात को भी, माशरे को भी। ये ज़िंदगी की छोटी छोटी पेचीदगियाँ हैं जो इंसान के साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन इन पर गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि डेरों में तकियों पर, जावियों पर, हर ऐसी बातों का बड़ा पालन होता है, उन पर गौर किया जाता है, आपस में मिल के बात की जाती है। और हमारे बाबे जो हैं, मैं आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, इनमें जो बिल्कुल सही बाबे हैं वो इल्म को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो डेरे को मानते हैं, यहाँ इल्म मिलता है, या फिर वो साइंस लेबॉर्ट्रियों को मानते हैं, जहाँ साइंसदान खड़े होकर काम करता है, जहाँ डाइसेक्टिंग टेबल है, जहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैठा हुआ है, इसकी बाबे बहुत इज़्ज़त करते हैं। और साइंसदानों की इतनी इज़्ज़त करते हैं जितनी वो मेटाफिज़िक्स की इज़्ज़त करते हैं। ख़वातीन व हज़रात इतनी ही मेटाफिज़िक्स की इज़्ज़त करते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ा शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर किसी अगली नशिस्त में मुलाकात होगी तो कुछ चीज़ें और आपकी खिदमत में पेश करूँगा, फिर आपसे फ़ायदा उठाऊँगा और फिर इसको मुज्तमा करके आइंदा किसी वक्त में कुछ और लोगों को देने की कोशिश करूँगा, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।